किसी परिजन की असमय मौत या उसका अपने परिवार से लगाव उसे यहां से जाने नहीं देता है। यहां तक कि वे कई संकेतों से अपनी मौजूदगी का एहसास भी कराते हैं। उनका मकसद किसी को डराना नहीं होता है, किसी अपने को खोने को दर्द बहुत बुरा होता है। उनकी लगातार सताती याद और उनका सपने में आना भी आम बात है। इसके चलते अक्सर ऐसे सवाल दिल दिमाग में कौंधते हैं कि क्या वो हमसे वाकई दूर हो गए हैं या मरने के बाद भी हमारे पास हैं। आपने शायद ऐसा सुना होगा कि असमय मृत्यु या किसी अपने की चिंता में आत्माएं भटकती रहती हैं। धर्म पुराणों आदि में इस बात का जिक्र किया गया है, यहां तक कि वे अपने चहेते लोगों को देख सुन सकते हैं और अपनी कोई बात भी उन तक पहुंचा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि मृत व्यक्ति की आत्मा अपने परिजन के लिए क्या क्या कर सकती है। मृत व्यक्ति हमें देख सुन सकते हैं। वे जान सकते हैं कि उनके परिजन किस हाल में हैं, बल्कि मुश्किल के समय आप उनसे मदद की प्रार्थना भी कर सकते हैं। आत्माएं एहसास कराती हैं कि वे हमारे साथ हैं। यही वजह है कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कोई आहट हुई है या धीरे से खांसने की आवाज आई है जो मृत परिजन के वहां होने का एहसास कराती है। यदि किसी मृत परिजन के बारे में आपके मन में अलग ख्याल रहे हों और आपने दिखावा अच्छाई का किया हो, तो बता दें कि मरने के बाद उनकी आत्मा से यह बात छिपी नहीं रहती है। इसलिए धर्म पुराणों में कहा गया है कि किसी के बारे में भी बुरा न सोचें। जरूरी नहीं है कि आत्माएं हमेशा डराएं। वे कई बार असामान्य तरीकों से अपने परिजनों को केवल अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती हैं। अपने परिवार से बहुत ज्यादा चाहत आत्माओं को उसी परिवार में फिर से बच्चे के रूप में जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है। इसीलिए कुछ बच्चों में मृत परिजन की आदतें, बोलचाल या रहन सहन का हूबहू तरीका देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्मा की आयु भी अधूरी मानी जाती है। यानी ऐसी आत्माओं का जीवन चक्र पूरा नहीं होने पर इनकी आत्माओं को स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता और ये भटकती रहती हैं। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु पाता है, कोई अत्यंत दुखी होकर इस लोक से विदा लेता है, लेकिन सबसे भयानक मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या कोई हादसा, यह सब अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूख से पीड़ित होकर मरना, हत्या के द्वारा मौत, फांसी वाली मृत्यु, विष खाने से मौत, आग में जलने से मौत, जल में डूबने से मौत, सांप के काटने से मौत, दुर्घटना में मौत, रोग के कारण मौत, आत्महत्या आदि अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती है। इनमें आत्महत्या को महापाप बताया गया है। आत्महत्या करना भगवान द्वारा आपको मिले जन्म का अपमान करना है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक बेमुश्किल जी पाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है।